आगे बढ़ेंगे कक्षा 9वीं ब्रिज कोर्स गणित में पेज नंबर 73। पेज नंबर 72 तक का सॉल्यूशन हमने देख लिया था। आज हम बात करेंगे पेज नंबर 73। पेज नंबर 73 से आपके एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ज्यामितीय ठोसों का परिचय। मतलब कि जो गणित में जो ठोस होती है आकृतियाँ, जैसे घन है, घनाभ है, शंकु, बेलन है, इनका आपको परिचय यहाँ पे बताया गया है। जैसे बात करते हैं कार्यपत्रक 1, क्वेश्चन नंबर पहला है, घन एवं घनाभ की उनकी विमाओं के आधार पर पहचान करिए। ठीक है, जो घन और घनाभ होते हैं उनकी विमाओं के आधार पर पहचान करनी है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे ये है आपके घन, ठीक है, क्या है ये? घन है। अब घन की विशेषता क्या होती है, तो यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे ये घन का सामने वाला पृष्ठ होता है, ऐसा कैसे घन के पीछे भी पृष्ठ होता है। ये ऊपर होता है तो ऐसा कैसा नीचे होता है, और ये साइड में होता है तो ऐसा कैसा इस तरफ भी होता है। ठीक है, कुल ये तो हो गई पृष्ठों की बात। अब इसकी जो भुजाएं होती है, ठीक है, देखो पहले तो जो घन बनता है, घन काय से बनता है समझ लो। घन बनता है आपके वर्ग से। ठीक है, घन का प्रत्येक पृष्ठ जो होता है वो एक वर्ग के रूप में होता है। अब वर्ग की विशेषता क्या है, तो देखो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। दूसरा, इसकी चारों की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। मतलब कि सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। ठीक है, तो ये हो गई बात घन की। तो आपको समझ में आ गया होगा कि घन की जितनी भी भुजाएं सबकी सब क्या होती है? बराबर। ठीक है, सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर। बस आपको ये बात दिमाग में बिठा लेनी है कि घन की सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, अब जहाँ कहीं आपको घन के बारे में पूछे और अगर भुजाएं बराबर दे दे तो आप समझ जाना ये घन है। दूसरा हम देखते हैं घनाभ। अब जो घनाभ होता है इसमें भुजाएं बराबर नहीं होती है, क्योंकि जो घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ होता है वो एक आयत के रूप में होता है। कैसा होता है? आयत के रूप में। आयत कैसा होता है? जिसमें लंबाई जो होती है ज़्यादा होती है और जो चौड़ाई होती है वो कम होती है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये लंबाई ज़्यादा है, ये चौड़ाई कम है। ठीक है, और ये इसकी ऊंचाई घनाभ की। ठीक है, तो घनाभ आपको कहाँ देखने को मिल सकता है दैनिक जीवन में? मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे आप इस कंपास से समझ सकते हो, ये एक तरह से घनाभ है ना। घन कहाँ देखने को मिलेगा? तो वो आपने पासा देखा होगा। और घनाभ की हम बात करें तो ये आपके हो जाएगा घनाभ। देखो अगर हम इसकी बात करें तो ये एक लंबाई हो जाएगी, ठीक, और ये इसकी ऊंचाई। मतलब कि जो घनाभ जो होता है उस वो प्रत्येक पृष्ठ उसका आयत होता है। अब जो आयत होता है उसमें लंबाई और चौड़ाई मायने रखती है। तो एक तरह से अगर इसको आयत देखेंगे तो ये इसकी हो जाएगी लंबाई और ये इसकी हो जाएगी चौड़ाई। ठीक है, अगर हम इस पृष्ठ को देखेंगे तो ये इसकी लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है। ठीक है, अगर इस तरफ से भी घुमा के देखेंगे तो ये इसकी लंबाई काउंट करेंगे और ये इसकी जो ऊंचाई है ये इसको हम चौड़ाई काउंट करेंगे। तो अब अगर हम घनाभ की बात करें तो घनाभ में 3 चीज़ें होती है। एक तो ये होती है लंबाई, ठीक, ये होती है चौड़ाई, ठीक, और ये होती है इसकी ऊंचाई। ठीक है, ये वाली जो होती है इसकी ऊंचाई, ये चौड़ाई हो गई और ये वाला लंबाई हो गई। ठीक है, तो इसमें लंबाई चौड़ाई अलग होती है, ऊंचाई अलग होती है। ठीक है, घनाभ में क्या होता है? भुजाएं अलग अलग होती है। ठीक है, घनाभ में इंपॉर्टेंट बात क्या है? भुजाएं अलग होती है। ठीक है, बस आमने सामने की सही होती है ना, जैसे ये और ये एक जैसी होगी, ये और ये एक जैसी होगी। ठीक है, बाकी लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग होती है। अगर लंबाई चौड़ाई एक जैसी हो जाएगी तो वो आपके वर्ग बन जाएगा। ठीक है, सॉरी घन बन जाएगा। अब जो घन है वो आप पासा देख सकते हो, चौक का डिब्बा देख सकते हो। ठीक है, और जो घनाभ है वो आप कंपास देख लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। तो इसी बेस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। घन और घनाभ की विमाओं के आधार पर, विमाएं मतलब उसकी डायमेंशन, जो हमको जो बताया गया है ना कि ये भुजा इतने की, ये भुजा इतने की है, तो उसके बेस पे हमको पहचान करनी है। जैसे पहला दिया है चौक का डिब्बा, लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, घन में भी ऊंचाई होती है। तो देखो सब भुजाएं समान है। अब समान है तो ये क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा। मिठाई का डब्बा जिसमें लंबाई 7 है, चौड़ाई 6 है और ऊंचाई, तो डिफरेंस भुजाएं के अलग अलग है, तो ये हो जाएगा आपके घनाभ। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं पासा। तो पासा मैंने अभी उदाहरण दिया आपको, घन, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर है। फिर से ये भुजाएं अलग अलग आ गई है तो ये हो जाएगा आपके घनाभ। तो ये था आपके पहला क्वेश्चन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कार्यपत्रक 2 की। निम्नलिखित कथन सत्य है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। एक घनाभ की सभी भुजाओं की लंबाइयाँ आपस में समान होती है। तो अभी मैंने बताया घनाभ जो होता है उसकी भुजाएं समान नहीं होती है, तो ये हो जाएगा असत्य। ठीक है, एक घन या घनाभ में कुल फलकों की संख्या 8 होती है। अब फलक क्या होते हैं वो समझ लो। फलक का मतलब होता है कि जो उनके पृष्ठ होते हैं, जैसे हम घनाभ को एक बार और कंपास से समझते हैं। जैसे ये आपके घनाभ है, फलक किसको बोलते हैं? तो इसका जो ये पृष्ठ है ना, पृष्ठ को घनाभ बोलते हैं, फलक बोलते हैं। जैसे एक पृष्ठ ये हो गया, ऐसा कैसा एक नीचे भी है तो कितने? 2 पृष्ठ।
एक ये हो गया, तो ऐसा कैसा इस तरफ भी है तो 2 और 2 4, एक ये है ना, तो ऐसा कैसा इस तरफ भी पृष्ठ है, टोटल 6। तो फलक इसको ही बोलेंगे। तो इसमें भी बात करें तो एक ऐसा आगे है तो एक ऐसा पीछे होगा, 2 ऊपर है तो नीचे है 2, 4 साइड में है तो इस तरफ भी है 6। ठीक है, तो कुल मिला के घन और घनाभ दोनों में फलकों की संख्या 6 होती है। कितनी होती है? 6। लेकिन यहाँ पे कितनी बताई गई है? 8। तो ये हो जाएगा असत्य। कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? असत्य। प्रत्येक फलक के 8 शीर्ष होते हैं। अब शीर्ष की बात करें तो शीर्ष क्या होते हैं? जो इनके कोने होते हैं ना, कोने, उनको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करें तो ये 1 2 3 4, फिर 5 6 7 और 8। तो शीर्ष कितने होते हैं इसमें? 8। फलक कितनी होती है? 6। और एक और हम देख ही लेते हैं साथ में किनारे। किनारे कितने होते हैं? देखो 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें टोटल आपके जो फलके हो जाएंगे, सॉरी किनारे जो हो जाएंगे वो 12 हो जाएंगे। कैसे? देखो 1 2, या फिर आप घनाभ में देख लीजिए, मैंने यहाँ पे नंबर डाले हुए हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 और 6, ये तो बार बार के हो गए। फिर 7 8 9 10 11 और ये 12। तो टोटल 12 किनारे घनाभ में होते हैं और 12 ही किनारे आपके जो है घन में भी होते हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझ के चलिएगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक फलक के 8 शीर्ष होते हैं। तो यहाँ पे हम बता देंगे इसको, ये हो जाएगा आपके सत्य। ठीक है, क्या लिख देंगे यहाँ पे? सत्य। किसी घन के विकर्ण की लंबाई उसके प्रत्येक भुजा के बराबर होती है। देखो अगर हम बात करें तो घन बनता है हमारे काई से? वर्ग से। अब अगर इसमें हम विकर्ण बनाते हैं तो ये होता है विकर्ण। ठीक है, तो क्या इस विकर्ण की जो लंबाई है वो इसके बराबर होगी? तो देखो देखने से भी समझ में आ रहा है, आप मेजर करके भी देख सकते हैं, बिल्कुल भी बराबर नहीं होगी। तो ये हो जाएगा असत्य। ठीक है, क्योंकि विकर्ण की लंबाई ज़्यादा होती है, कोनों से कोने मिलते हैं और ये भुजा से भुजा मिलती है। ठीक है, घनाभ के सभी फलक आयताकार होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, तो हम लिख देंगे सत्य। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो घनाभ है वो आयतों से मिलकर बनता है। ठीक है, कार्यपत्रक 3 की हम बात कर लेते हैं। निम्नलिखित वस्तुओं का आकार क्या है? आपका ज्योमितीय बॉक्स, तो बॉक्स तो अभी हमने बात करी, घनाभ के रूप का होता है। ठीक, माचिस की डिब्बी, ये भी घनाभ के रूप की होती है क्योंकि उसमें भी लंबाई चौड़ाई अलग होती है। सड़क बनाने वाला रोलर, रोलर जो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, और जो रोलर होता है वो इस प्रकार होता है, तो इसको हम बोलते हैं बेलन। गणित में इसको क्या बोलेंगे? बेलन। तो ये होती है आपके बेलन के आकार की। ठीक है, उसके बाद जो एक लड्डू होता है वो आपके गोले के रूप का होता है। ठीक है, खोखली आकृति आपके वृत्ताकार होती है, लेकिन लड्डू तो पैक होता है। एक आइसक्रीम का कोण, तो आइसक्रीम का कोण कुछ इस प्रकार से होता है आपके, तो इसको हम बोलते हैं शंकु। क्या बोलते हैं? शंकु। जैसा कि आप इसके पीछे वाले पेज पे देख सकते हैं। देखो पेज नंबर 73 का सॉल्यूशन है। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से वीडियो बना के डाल दूंगा। बाकी आप देखिए पेज नंबर 74। पेज नंबर 70 पे है निम्न का सुमेलन कीजिए, मतलब कि सही जोड़ी मिलानी है। शंकु, तो शंकु अभी हमने डिस्कस किया कैसा होता है? कोण के आकार का होता है। ठीक है, तो ये झोंकर की टोपी, आइसक्रीम का कोण आप ले सकते हैं। बेलन, बेलन रोलर होता है। घनाभ, तो घनाभ अभी हमने देखा, लंबाई चौड़ाई जो है वो अलग अलग होती है। गोला, तो गोला आपको समझ में आ गया होगा ये रहा। और बचा जो आपके घन है ना, तो ये दोनों डायग्राम तो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो ये था पेज नंबर 74 का सॉल्यूशन। बात कर लेते हैं पेज नंबर 75 की। तो पेज नंबर 75 पे हमें दिया है ज्यामितीय ठोसों का परिचय, है ना, इसका हमें अधिगम परीक्षण दिया है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। आगे बताया है घन एक ऐसी ठोस आकृति है जिसमें सभी किनारे बराबर लंबाई के होते हैं। तो बिल्कुल होते हैं, इसके इतने फलक होते हैं, इसके इतने किनारे होते हैं और इसके इतने शीर्ष होते हैं। देखो हमने अभी डिस्कस किया था घनाभ में, सॉरी घन में शीर्ष 8 होते हैं, फलके 6 होती है और किनारे कितने होते हैं? 12। ठीक है, ये वाले शीर्ष है और फलके इसके जो ऊपर ऊपर जो ये पृष्ठ है, जैसे ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है ना, ऐसा कैसा पीछे होगा, ऐसा कैसा ये नीचे भी आ रहा होगा, जैसे ये आ रहा है नीचे, है ना। तो ये फलके और किनारे तो आपको बता ही दिया है, ये 1 2 है ना, 3 4, ये नीचे आ रही 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, है ना। तो इस टाइप से इसमें किनारे कितने होते हैं? तो 12 होते हैं। तो इसके फलक जो होते हैं, फलके होती है 6, इसके किनारे होते हैं 12 और इसके शीर्ष होते हैं 8। ठीक है, और इसके सभी फलक क्या होते हैं? तो सभी फलक बराबर होते हैं। ठीक है, क्योंकि घन में सभी भुजाएं बराबर होती है और भुजाएं बराबर है तो फलक वैसे भी बराबर होती है। ठीक है, अपने दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली दो चीज़ों के उदाहरण दीजिए। ठीक है, यहाँ पे बताया है कि आपको उदाहरण देना है, जैसे शंकु।
अब शंकु कहाँ पे उदाहरण यूज़ हो सकता है, तो बर्थडे सभी मनाते हैं, है ना, तो बर्थडे की जो टोपी आती है वो भी होगी। उसके अलावा आपने देखा होगा जोकर की टोपी, ठीक है, जोकर की टोपी, ठीक, जोकर की टोपी आपने देखी हुई है। और आप क्या बता सकते हैं यहाँ पे, तो आपने आइसक्रीम का कोन देखा हुआ है, आइसक्रीम का कोन, ठीक है। इसके अलावा आपने और क्या देखा हुआ है, तो मेहंदी का कोन आता है, ठीक है, मेहंदी का कोन, ठीक है। तो ये होता है आपके शंकु के उदाहरण। गोले की हम बात करते हैं तो गेंद सभी ने देखी हुई है, सभी खेलते हैं। फुटबॉल सभी ने देखी हुई है, सभी खेलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके गोले के उदाहरण। घन की हम बात करें तो घन तो जैसे हमको बता ही दिया था, चौक का डिब्बा, ठीक है, चौक का डिब्बा। और चौक के डिब्बे के अलावा हमने पासा देखा हुआ है, ठीक है। बेलन की बात करें तो आपके घर में जो एलपीजी सिलेंडर होता है वो एक तरह से बेलन का काम करता है, ठीक है। रोटी बनाने वाले बेलन की बात नहीं है, ये सिलेंडर अलग होता है, ठीक है, जो गोल आकृति होती है, जिसी इस टाइप से आकृति होती है ना, लंबाई वगैरह, ठीक है। और आपने क्या देखा है, तो आपके नल का जो पाइप है ना, वो भी आप बता सकते हैं, वो क्या होता है, बेलन, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए ठोस ज्यामितीय आकृति का चित्रण कीजिए। आपको यहाँ पे घन और बेलन दो चीज़ें बनानी है। तो यहाँ पे जो घन है वो तो आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। अब एक बात आती है, इसको बनाना कैसे है। तो देखो, इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि इस टाइप से पहले वर्ग बनाएंगे एक, जिसकी सब भुजाएं होगी बराबर, ठीक है। जैसे 4 सेंटीमीटर 4 4 4 ले लीजिएगा। फिर यहाँ के इसके बीच में से 2 सेंटीमीटर में से फिर 2 इस तरफ हो जाएगा, 2 इस तरफ हो जाएगा, और 2 ये हो जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, है ना। और फिर इसको मिला देंगे और इनके कोनों को इस टाइप से मिला दीजिए, तो ये बन जाएगा घन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे बेलन दिया है तो स्केल से बनाइएगा इस टाइप से, ये और फिर ये दोनों, तो ये हो जाएगा आपके बेलन, ठीक है। ये बेलन की लंबाई, ठीक है, जब ये ऐसे क्षैतिज रखा हुआ है, आड़ा रखा हुआ है, और जब बेलन को आप खड़ा कर देते हैं, ठीक है, तो ये जो लंबाई है ये काय में बदल जाएगी या ऊंचाई में बदल जाएगी, ठीक है। और ये वृत्ताकार भाग होते हैं दोनों तरफ, तो वृत्ताकार भाग की त्रिज्या होती है, ठीक है, तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। आगे समझ में आपको, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको डायग्राम नोट करना है तो आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके डायग्राम नोट कर सकते हैं, ये घन का और ये घन आपका, ठीक है। तो इसमें भी शीर्ष कितने होते हैं, 8 होते हैं, फल के 6 होती है, किनारे 12 होते हैं, ठीक है। तो गाइस, इसी के साथ हमारे ये चैप्टर होता है फिनिश, पेज नंबर 75 के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नेक्स्ट पेज के साथ। तब तक के लिए गाइस, थैंक यू।